नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों को रास आ रही पीएम कुसुम योजना, अभी तक इतने हजार किसानों ने लगवाए सौर पंप। हरियाणा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान काफी रास आया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 67,418 किसानों ने सौर पंप लगवाए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में 70,000 सौर पंप लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि सौर पंप लगाने से जहां किसान अपनी सिंचाई की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, वहीं अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सौर पंप पर सरकार भारी भरकम सब्सिडी देती है। यात्रियों को मिली ये सुविधा। महेंद्रगढ़ से रोहतक व कुरुक्षेत्र के लिए 2 बसें शुरू, ये रहेगा समय। हरियाणा में महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से रोहतक व कुरुक्षेत्र डिपो की नई बस सेवा शुरू हो गई है। इन बसों के चलने से यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। बस स्टैंड इंचार्ज तेजपाल ने बताया कि रोहतक व कुरुक्षेत्र डिपो की बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि रोहतक डिपो की बस प्रतिदिन रोहतक बस स्टैंड से सुबह 6 बजे रवाना होगी, जो वाया दादरी होते हुए सुबह 8:45 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद 9:30 बजे नारनौल पहुंचेगी। वापसी में सुबह 9:58 पर नारनौल बस स्टैंड से रवाना होगी। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर सुबह 10:40 पर रवाना होकर 12:40 पर रोहतक पहुंचेंगी। ट्रैक्टर की जगह दिल्ली कूच के लिए किसानों ने बनाया नया प्लान। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। किसानों की ओर से अब दिल्ली में 14 मार्च को किसान महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया गया है। इस बार किसानों ने ट्रैक्टरों की बजाय ट्रेनों व बसों से जाने की बात कही है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन का अमला पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पहले तो पुलिस ने रास्तों को बंद करने पर जोर लगाया, लेकिन अब किसानों ने ट्रेन व बसों से जाने की बात कही है, तो उससे पुलिस नए सिरे से रणनीति बनाएगी। 13 फरवरी किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। बाद में जब किसानों के तेवर नरम पड़े तो आधी सड़क के रास्ते खोल दिए गए थे। अभी बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर आधी सड़क बंद भी है। अभी शुरू नहीं होगा पशु मेला, अधिकारी शर्तें हटाने को तैयार नहीं, कर्मचारियों की कमी बन रही बाधा। पशु मेला अब जल्द शुरू नहीं होगा। इसकी वजह है कि पशु मेला लगाने के लिए अधिकारी खुद तैयार नहीं है। वे ना तो मेले के टेंडर देने पर लगाई गई शर्त को हटाना चाहते हैं, न ही खुद कर्मचारियों के भाव में मेला शुरू कर रही है। बेशक पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबरी ने जिला परिषद की बैठक में पशु मेला शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन मेला डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को करना है। जब डीसी आदेश नहीं देते तब तक मेला शुरू नहीं होगा। इसकी वजह है कि मेला लगेगा या नहीं ये डीसी तय करते हैं। इसी प्रकार नियमों में बदलाव डीसी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कमेटी को करना है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद, स्पेशल गिरदावरी के लिए हरियाणा सरकार ने बढ़ाई डेट। हरियाणा सरकार ने राज्य में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते स्पेशल गिरदावरी का काम 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों आई बरसात के बाद से प्रदेश में गिरदावरी का कार्य पहले से चल रहा है। अब स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं, जो कि 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक भी मौसम खराब रहने की सूचनाएं मौसम विभाग द्वारा दी गई है। शहर में लगाई जाएगी 5,000 नई स्ट्रीट लाइट। नगर परिषद ने भेजी डिमांड, जल्द शुरू होगा काम। नगर परिषद की तरफ से शहर में 5,000 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इन लाइटों को मुंबई से खरीदा जाएगा। नगर परिषद की तरफ से इसकी डिमांड भेजी गई है। बता दें कि नवंबर माह में 1950 स्ट्रीट लाइट नगर परिषद में आई थी। इन लाइटों को लगाने के लिए भी टेंडर लगाया गया है। इस सप्ताह ये टेंडर ओपन होना है। इन लाइटों को लगने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। शहर में पहले 12,500 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। इनमें से करीब 1,000 स्ट्रीट लाइट खराब है। इन लाइटों को ठीक करवाया जा रहा है। बुझा परिवार का इकलौता चिराग, तेज रफ्तार ट्रॉली ने डिलीवरी बॉय की बाइक को मारी टक्कर, मौत। जुलाना खंड के गांव गतौली के निकट तेज रफ्तार ट्रॉला ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। मृतक परिवार का इकलौता चिराग था। जुलाना थाना पुलिस ने मृतक के पिता का शिकायत पर फरार ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। पटनागर कॉलोनी निवासी राजबेर प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय का कार्य करता था। देर शाम जुलाना की तरफ बाइक पर सवार होकर डिलीवरी देने गया हुआ था।
कलायत में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, हुड्डा बोले बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बन चुका हरियाणा। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके मन में एक ही टीस है कि अब फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बन चुका है। जनता 2024 के चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। इसके लिए कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की बेरोजगारी में नंबर 1 होने की रिपोर्ट नीति आयोग की है। इस कारण से हरियाणा पुलिस अब हर 15 दिन में आएगी आपके घर। मनोहर सरकार ने 12,500 पुलिसकर्मियों की लगाई ड्यूटी। हरियाणा में 80 वर्ष से अधिक आय के बुजुर्गों के लिए संचालित प्रहरी योजना के तहत 12,421 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिपाही से लेकर उप निरीक्षक, गृह रक्षी और विशेष पुलिस अधिकारी को प्रहरी और सहायक प्रहरी लगाया गया है, जो हर 15 दिन में बुजुर्गों के घर जाकर उनका हाल पूछेंगे। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 अधिक बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना के तहत इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। जेजेपी राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, अजय चौटाला बोले गरीब किसान कमेरे वर्ग की चंडीगढ़ में आवाज बनी जेजेपी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले 1.25 साल और 4 साल में जेजेपी गरीब किसान कमेरे वर्ग के लिए चंडीगढ़ में आवाज बनी है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की प्रेरणा से पार्टी आज मजबूत भी हो रही है और लोगों के काम भी कर रही है। वे रविवार को करनाल में जेजेपी राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी की राजनीतिक सलाहकार समिति और 4 विशेष समितियां बनाने का फैसला लिया है। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई नई समन्वय समिति को एनडीए नेतृत्व से 1 सप्ताह में बातचीत कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कनाडा भेजने के नाम पर महिला ने हड़पे थे 7.57 लाख 3 साल कठोर कैद। कुरुक्षेत्र 2.5 साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने के नाम पर 7,57,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पूजा महाजन निवासी खरड़ जिला मोहाली को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए में स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने का झांसा देकर धोखाधड़ी की थी। सोनीपत में बड़ा हादसा, नियंत्रित होकर कैब रजबाहे में जा गिरी, 3 युवकों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में गांव नाहरा के पास बड़ा हादसा हुआ है। गांव नाहरा के पास खंबे से टकराकर अनियंत्रित होकर कैब रजबाहा में जा गिरी। गिरने से चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। चालक कैब में 2 परिचितों को लेकर जा रहा था। सूचना के बाद पहुंची बारोटा चौकी पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।